अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दौरा नहव की 8वीं क्लास में हाजिर हैं। नहव के मुफरदात और मुरक्कबात मुकम्मल करने के बाद कल हमने मबनियात पर गुफ्तगू की थी। मबनी के बारे में कुछ पहचाने कह लें, कुछ अलामात कह लें या अक़साम कह लें, हमने सिखाई समझाई थी कि जो तलबा किराम इन अक़साम को याद कर लेंगे उनके लिए मबनी पहचानना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहचान कलिमात की करनी है और ये सारी चीज़ें बआसानी याद हो सकती हैं। हुरूफ प्रैक्टिस में रहें तो याद हो जाते हैं। फ़िल माजी की गर्दानें आप सर्फ में एक गर्दान याद कर लें तो माजी ज़िंदगी भर भूलता नहीं। फ़िल अमर हाजिर मारूफ गर्दान ही है, याद कर लीजिए। फिर मुशाबे मबनी में इसमें ज़मीर 70 ज़मीरें हैं, हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, ज़मीरों में ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि ज़मीरें अगर नाम के साथ याद हों तो उनका इस्तेमाल आसान हो जाता है, तो ज़मीरें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इसमें इशारा के सबक में तरकीब का पहलू भी मैंने ज़िक्र किया था कि इशारा, इसमें इशारा के बाद अगर मुअर्रफ बिल्लाम आए तो उसे मौसूफ सिफत या इसमें इशारा मुशारुन इलैह या मुबदल मिन हो और बदल बनाया जा सकता है, और अगर गैर मुअर्रफ बिल्लाम हो तो वो मुब्तदा और ख़बर बनते हैं। फिर इसमें मौसूल में स्पेशली मैंने तर्जमा करने के तरीके पर गुफ्तगू की थी, जो उम्मीद है कि आप तलबा इकराम ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। फिर तवज्जो दिलाता चलूँ कि इसमें मौसूल का तर्जमा जो किताबों में लिखा होता है, जो या जिस, आप मुब्तदी तलबा अपने तर्जमे पर गिरफ्त के लिए कोशिश कीजिए कि जो या जिस इसका तर्जमा ना समझें, आप वो या उस इसका तर्जमा करें और सिले में जो ज़मीर लौट रही होती है उसके तर्जमे में जीम लगाएं, यानी जो या जिस का तर्जमा करें। फिर इसमें इशारा के बाद अस्माए अफ़आल पे गुफ्तगू की थी। इसमें फ़ेल मबनियात के कबील भी अल्फाज याद करने होते हैं। इसमें फ़ेल के बाद इसमें सौत, फिर इसमें किनाया, फिर मुरक्कब बिनाई और आखिर में अस्माए ज़ुरूफ़ पर बात की थी। इसमें ज़र्फ़ में भी जो अहम बात मैंने तवज्जो दिलाई थी वो ये थी कि बाज़ तलबा किराम चूँकि ये अस्माए ज़ुरूफ़ जो हैं ये शर्त के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो तलबा किराम इन्हें ये जानते हुए भी कि ये इस्म हैं, इन्हें हर्फ बनाकर तरकीब में खाली छोड़ देते हैं। खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि ये अस्माए ज़ुरूफ़ हैं। क्योंकि ये अस्माए ज़ुरूफ़ हैं तो ये मफ़ऊल फ़ी बनेंगे कलाम में। तो मफ़ऊल फ़ी का एक मकाम है, महल है, उसके साथ फ़ेल या शिबे फ़ेल इसको चाहिए होता है, वो कलाम में आपको मिलेगा। ये हमेशा मफ़ऊल फ़ी बनेंगे। तो तर्जमा पे थोड़ी सी तवज्जो करके अगर हम देखेंगे तो बआसानी ये पता चल जाता है कि ये अस्मा किस फ़ेल या शिबे फ़ेल का ज़र्फ़ बन रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। लफ्ज़ को हमने छेड़ा था तो कहा था कि ये 2 किस्मों में होता है, एक मुअर्रब और एक मबनी। ठीक हो गई बात। टोटल मबनी 8 और 4 12 अक़साम मैंने कल जिक्र कर दी थी। 4 मबनी असल में और 8 मुशाबे मबनी में। इसके अलावा कुछ और अल्फाज भी बसा औकात मबनी होते हैं, यानी इसको यूं कह लें
यूज में आके वो मबनी बन जाते हैं, इस्तेमाल में आके मबनी बन जाते हैं। नॉर्मली वो मबनी नहीं होते, लेकिन उनका इस्तेमाल ऐसा होता है कि उस मकाम पर उन्हें मबनी कहा जाता है। वो जब हम अवामिल की गुफ्तगू छेड़ेंगे तो वहां आ जाएंगे, तो वो कलिमात भी हमें याद हो जाएंगे। कम अज कम ये 12 चीजें हमें अजबर होनी चाहिए। चलते हैं मोरब की तरफ। तो मोरब पूरी अरबी जबान में 2 चीजें हैं। नंबर 1 फेले मुदारे, नंबर 2 इसमें मुतमक्किन। ठीक हो गई? नंबर 1 फेले मुदारे, नंबर 2 इसमें मुतमक्किन। इसमें मुतमक्किन को इसमें मोरब भी कहते हैं जी। तो फेले मुदारे और इसमें मुतमक्किन, ये 2 ही चीजें पूरी अरबी में मोरब है। ठीक है, फेले मुदारे की गर्दन आपने याद कर ली है, बस याद रखें कि ये मुदारे मोरब है। इसमें मुतमक्किन, चलिए इसमें मुतमक्किन भी 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं मुनसरिफ, एक को कहते हैं गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ क्या होता है, गैर मुनसरिफ क्या होता है? जो तारीफ किताबों में बयान की जाती है, असल में गैर मुनसरिफ होने के 9 असबाब हैं। जिन तलबा इकराम ने उला पढ़ी है उन्हें ये याद भी होंगे, याद कर भी लेने चाहिए। अदल, वस्त, तानीस, मारिफा, उजमा, अलिफ, नून, ज़ायदतान और वज़न फेल, 9 असबाब हैं ये। जिस लफ्ज में इन 9 में से कोई से 2 या 2 की पावर वाला कोई एक सबब पाया जाए, वो गैर मुनसरिफ होता है। और जिसमें 2 सबब ना हो या 2 की पावर वाला कोई एक ना हो, तो वो मुनसरिफ होता है। ये डेफिनेशन है। अब मसला यह है कि हम अजमी लोग, हमारी जाने भला किस लफ्ज में ये सबब पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते। किताबों में इन 9 असबाब की मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई हैं। वो तफसीलात फन की गहराई के लिए, अपने फन में रसूख हासिल करने के लिए जरूर मुताला करनी चाहिए और उनको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो जितनी तफसीलात हैं, वो तफसीलात तारीब की हैं। तारीब समझते हैं? अरबी बनाने की। जो मैं मुब्तदी तलबा इकराम से गुफ्तगू कर रहा हूं, इन्हें मैं तारीब नहीं सिखा रहा, भी इन्हें तर्जमा उर्दू में, अरबी से उर्दू में तर्जमा सिखा रहा। यानी इन्होंने अरबी के लफ्ज बनाने नहीं, इनके सामने बना बनाया लफ्ज आएगा, वो पहचानना है। सो मैं गैर मुनसरिफ को आसान कर देता हूं पहचान के लिए, ताकि आप कुरान पढ़ें तो कुरान में जो लफ्ज गैर मुनसरिफ आए आपको पता चल जाए। इसी तरह हदीस पाक पढ़ें, जो लफ्ज गैर मुनसरिफ आए आपको पता चल जाए। फिक्र की किताबें आप मुताला कर रहे हो, गैर मुनसरिफ लफ्ज आए आपको पता चल जाए। ठीक है, तो मैं अलामतें जिक्र करूंगा गैर मुनसरिफ की। जो बाकी बचेगा वो मुनसरिफ हो जाएगा। गैर मुनसरिफ की अलामत, पहले एक बात और सुन लें। गैर मुनसरिफ अगर हमें, जब हम पहचान लेंगे कि ये गैर मुनसरिफ है, तो उसका हमें क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जो गैर मुनसरिफ होता है उस पर कसरा, कसरा समझ, ज़ेर और तनवीन नाजायज हो जाता है, नहीं आता। इज इट क्लियर? जब हमें पता चल जाएगा कि जनाब अली ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है, तो हम उस पर कसरा नहीं लगाएंगे, इसी तरह हम उस पर तनवीन नहीं लगाएंगे। चलो जी, गैर मुनसरिफ की पहचान बड़ी तवज्जो कीजिएगा। नंबर 1, मेरे करीम आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अहमद। अहमद अफ़अल वजन बनता है। अफ़अल के वजन पर इस्तेमाल होने वाले सारे अल्फाज, सारे अस्मा आपके मबनी होंगे, सॉरी गैर मुनसरिफ होंगे।
अहमद, अमजद, असगर, अकबर, अबजद, अशरफ, अंसर, जितने भी अल्फाज आपके आएंगे जो इस वजन पर आएंगे, मेरे नबी पाक के नाम नामी की प्रोनाउंसिएशन में आएंगे, अदायगी में आएंगे, ये सारे अल्फाज गैर मुनसरिफ होंगे, इन पर कसरा और तनवीन नहीं आएगी। नंबर 1। दूसरा वजन, खलीफा राशिद, अमीरुल मोमिनीन, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सहाबी, मतलूब मुस्तफ़ा, मकबूल बारगाह इला, जनाब सैयदना उमर फारूक, उमर इस वजन पर भी जितने अल्फाज आएंगे, जुफर आए, दुरब आए, फ़ुअल आए, जितने अल्फाज इस वजन पर आएंगे वो भी गैर मुनसरिफ होंगे। 2। नंबर 3, गिनती का एक स्टाइल होता है, एक तो वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा। दूसरा स्टाइल होता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, मसनायु, मफअलु, मफअल, मफअल, मसना, मसनायु, मसलसु, मरबउ, मसना। कुरान पाक का लफ्ज़ है तो बरकत के लिए मैंने यही लिखा है, तो मसनायु, मसना, ठीक हो गया। ये जो गिनती का ये स्टाइल है ये भी गैर मुनसरिफ होगा। 3 वजन हो गए। चौथा, गिनती का ही एक और वजन, मसना व सुलास। सुलास का वजन आता है, कुरान पाक में भी आया, सुलास, गिनती का ये भी स्टाइल, ये भी गैर मुनसरिफ होगा। जी, पहले पॉइंट में मैंने 4 वजन जिक्र किए हैं। नंबर 1, अहमद का वजन जहां भी आप आए आप उसे गैर मुनसरिफ कहेंगे। उमर का वजन जहां भी आपके सामने आया आप उसे गैर मुनसरिफ कहेंगे। मसना, गिनती इस स्टाइल की आए, मसलस, मरबा, मखमस, मसलस, माशर, उसे आप गैर मुनसरिफ कहेंगे। सुलास, रुबा, खुमास, सुदास, सुबा, सुमान, तुसा, उशार, जितने अल्फाज इस स्टाइल पर, इस वजन पर, इस प्रोनाउंसिएशन पर आएंगे उन्हें भी गैर मुनसरिफ कहेंगे। ये 4 लफ्ज पहले पॉइंट में मैंने जिक्र किया। नंबर 2, जमा मुंतहल जुमुअ। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। जमा मुंतहल जुमुअ, ये एक जमा होती है जी। आप कहेंगे पिछले सबक में तो नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, ये अलग से होती है। इसका स्टाइल क्या होता है, ये जो जमा बनती है आप अपनी उर्दू में बड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये जमा पहले हर्फ पे जबर आती है, दूसरे पे भी जबर आती है, फिर आता है अलिफ और उसके बाद आती है जेर। आपके इलाके में बहुत सारी महाफिल होती हैं, महाफिल, आजकल मसाजिद में नमाजी कम है, मसाजिद, मसाजिद, ये जमा मुंतहल जुमू का वजन होता है। तो जो जमा मुंतहल जुमू का वजन होगा वो भी गैर मुनसरिफ होगा। अकाबिर, असागिर, मसाजिद, मकातिब, मदारिस, महाफिल, आप जितने मर्जी अल्फाज सोचते चले जाएं आपको बहुत सारे मिलेंगे। इस वजन पर जो जमा बन रही होगी, बस मैंने कहा ना जबर जबर अलिफ ले, वो जमा मुंतहल जुमू का वजन होगा। और जो जमा मुंतहल जुमू होगी आप आंखें बंद करके कह दें वो गैर मुनसरिफ है, उस पर कसरा और तनवीन नहीं आएगी। नंबर 3, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्माए तय्यबा सब गैर मुनसरिफ सिवाय
मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह, हूद, लूत, सालेह, शुएब, उज़ैर और शीस। कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अस्माए तय्यबा का मैंने इस्तिस्ना किया है। इस्तिस्ना समझते हैं, सदर को इस्तिस्ना हासिल होता है, यानी ये वाले जो अस्मा मैंने लिख दिए हैं ये मुनशरिफ हैं, ये गैर मुनशरिफ नहीं। इसके अलावा जितने अस्माए तय्यबा कुरान पाक में आए हैं वो गैर मुनशरिफ इस्तेमाल होंगे। अब इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूनुस, यूसुफ, जितने अस्माए तय्यबा का जिक्र मिलेगा ये सारे के सारे अस्माए तय्यबा ये गैर मुनशरिफ इस्तेमाल होंगे। ये भी बात ठीक हुई, 3 पॉइंट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न समझ में आएगा, आप इससे पहचान बआसानी कर सकेंगे। आपके सामने कुरान पाक में एक लफ्ज़ आएगा तो आप उसे पहचान जाएंगे कि ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ। नंबर 4, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अस्माए तय्यबा के बाद चौथा अलम प्लस तानीस। यानी वो इसम जिसमें 2 खूबियां पाई जा रही हों, 2 क्वालिटीज पाई जा रही हों। एक तो वो अलम होना चाहिए, नंबर 2 वो तानीस होना चाहिए। दोनों ही हों, दो बातें उसमें आए, अलम हो और तानीस हो। ठीक है, अलम हो और तानीस हो। मिसाल के तौर पर अम्मी जान का नाम नामी अम्मी आयशा, लेकिन ये लफ्ज है आयशा, पहचान तो गए होंगे आप कि ये अलम है, अम्मी जान का नाम नामी है और मुअन्नस भी है ये, सो ये गैर मुनसरिफ। मक्का गैर मुनसरिफ, मदीना अगर वो वाला मदीना है शहरे नबी गैर मुनसरिफ, और अगर आप इसका जनरल माना लेते हैं शहर तो मुनसरिफ। अलम नहीं है, अलम होगा तो गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, अलम नहीं होगा तो मुनसरिफ पढ़ेंगे। अलम प्लस तानीस, ठीक हो गए। नंबर 5, अलिफ ममदूदा या मकसूरा वाला इसम, सुगरा, कुबरा, बुशरा, जितने लफ्ज हैं सब गैर मुनसरिफ। अलिफ ममदूदा हो या अलिफ मकसूरा हो तो जो मुअन्नस अलिफ ममदूदा मकसूरा वाला होगा वो भी गैर मुनसरिफ होगा। नंबर 6, अलिफ नून ज़ाइदतान। अलिफ नून ज़ाइदतान समझते हैं? किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ और नून लगा होता है जो उसके हुरूफ असलिया से जायद होता है। जैसे नुअमान लफ्ज है तो नून ऐन मीम इसका मादा है ना, इसके आखिर में अलिफ और नून ज्यादा लगा हुआ। ठीक हो। हसान के आखिर में अलिफ नून ज़ायदा नहीं है क्योंकि उसका असल है हासीन नून, तो हसान अगर बनाएंगे तो नून तो उसका अपना है तो ये ज़ायदा नहीं है। अलिफ नून ज़ायदतान प्लस अलम, यानी 2 इसकी भी खूबियां 2 ही देखनी है, अलिफ नून ज़ायदतान भी हो और अलम भी हो। ठीक है, तो ये भी गैर मुनशरिफ होगा। नौमान ले लें, उस्मान ले लें, फरहान ले लें, ये अल्फाज गैर मुनशरिफ होंगे। 7वां, एक मुरक्कब पढ़ा था ना हमने, मुरक्कब मना सर्फ। तो वो जो मुरक्कब मना सर्फ होता है उसका दूसरा जुज, मना सर्फ का दूसरा जुज, ये भी गैर मुनशरिफ होता है। मेरी तकब्बो और इस्तिक़रा ये है कि अगर ये 7 पॉइंट किसी तालिब इल्म को
जहन में बैठ जाए, कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें ही है। 4 वजन पहले पॉइंट में है, जमा मुतहल जुमू है, अंबिया के अस्माए तय्यबा है, अलम प्लस तानीस है, अलिफ मबदूदा मकसूरा, अलिफ नून ज़ाहिरतान प्लस अलमियत और मुरक्कबे मना शर्फ। 7 पॉइंट जिसे जहन में बैठ जाए उसे गैर मुनसरिफ पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, और वो गैर मुनसरिफ पहचान जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस पर कसरा और तनवीन नहीं आएगी। तलबा इकराम इसमें बहुत परेशान रहते हैं, उन बेचारों को उलझन रहती है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ अदल हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये गैर मुनसरिफ है। जब आप इमाम नहव बनेंगे या नहव की गहराई में जाना चाहेंगे या आपका ज़ौक़ इल्म नहव वाला है तो आपको फिर असबाब तिस्आ जो हैं उन 9 असबाब की गहराइयों में जाने का फ़ायदा भी होगा और अच्छा भी लगेगा। और अगर आप इल्म नहव को एज अ इल्म आली ले रहे हैं, पढ़नी आपने हदीस है, शौक़ आपको तफसीर का है, दिल आपका करता है कि आप फ़िक़्ह में माहिर हों, और फिर आप उलझे इसमें रहें कि मुझे ये नहीं पता चलता कि इधर अदल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं पता चलता कि तानीस कैसे आएगी और कैसे जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर गलत है, क्योंकि आपका ज़ौक़ नहव वाला नहीं। जब ज़ौक़ नहव वाला नहीं तो इसको इल्म आली के तौर पर बुनियादी बातें आप अपने जहन में ये रखें और आप फ़िक़्ह का मुताला करें। फ़िक़्ह की किताबों में ये अलामात नज़र आएँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये गैर मुनसरिफ है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये गैर मुनसरिफ का सबक बआसानी कवर हो जाएगा। अलबत्ता चूँकि आप आलिम हैं, आलिम बन रहे हैं, इल्म दीन से वाबस्तगी है, तो असबाब तिस्आ 9 नाम हैं वो ज़रूर याद कीजिएगा, ताकि कहीं उलमा में बैठे, तलबा में बैठे तो गुफ्तगू करने में आसानी हो जाए। जी, गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आती, ठीक हो गई। मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन आती है। अब हम जितने असबाब अभी तक हमने पढ़े हैं इसकी रोशनी में मैं एक बात अर्ज करता चला जाऊं। ये जो तनवीन और गैर तनवीन होता है, तनवीन बात तलबा इसमें भी परेशान होते हैं, सिंगल जबर लगेगा तो माना बदल जाएगा, 2 जबर लगेगा तो माना बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। तनवीन और गैर तनवीन में मानवी कोई फर्क नहीं होता, बस लफ्ज़ों में ये देखना होता है कि कुछ अल्फाज तनवीन को कबूल करते हैं, कुछ नहीं करते। कहते हैं मवानिअ तनवीन, यानी वो चीजें जो तनवीन को रोक देती हैं, तनवीन आने नहीं देती। तो अभी तक जो हमने पढ़ ली हैं बिखर बिखर के, वो कितनी बनी होंगी? नंबर 1 अलिफ लाम। ये जो अलिफ लाम भाई होते हैं ना, जो मारिफा बनाने के लिए आते हैं, हरफ तारीफ, ये जहां आता है वहां तनवीन को खत्म कर देता है। जहां ये आएगा वहां तनवीन नहीं आएगा, जहां तनवीन आएगी वहां अलिफ लाम नहीं आएगा। ठीक हो गई? तो अलिफ लाम आने का मतलब अब तनवीन नहीं आएगी। अलिफ लाम माने तनवीन है। नंबर 2 गैर मुनसरिफ, अभी पढ़ा ना हमने, गैर मुनसरिफ पर भी तनवीन नहीं आती। नंबर 3 मबनी, किसी भी मबनी पर तनवीन नहीं होती, मबनी पर तनवीन नहीं आती। नंबर 4 जो मुदाफ भाई होते हैं, नकरा प्लस मारिफा का फॉर्मूला लगता है, तो वो जो नकरा होता है उसकी भी तनवीन, यानी जो लफ्ज मुदाफ हो जाता है उसकी भी तनवीन गायब हो जाती है। ठीक हो गई? एक और जिक्र किया जाता है, 5 माने तनवीन है, मैं उसे नहीं जिक्र करता, 4 पे गुजारा कीजिए। 4 उम्मीद है कि जो हमने पढ़ लिए हैं वो आपको किफायत करेंगे। वैसे मवाने तनवीन 5 होते हैं, 5 का फिगर होता है। मैंने 4 जिक्र कर दिए जो मैंने पढ़ा दिए थे, वो आगे सबक में आ गया तो उसको भी साथ इंशाअल्लाह जिक्र कर दूँ। अब चलते हैं असल सबक की तरफ। शुरू किया था हमने मुअरब। ठीक हो गई? मुअरब का एक अहम सबक होता है एराब के एतबार से अक़साम। तलबा इकराम जामिया में पूरे सबक को पढ़ते हैं, और मेरा ख्याल है कि उला के तलबा के लिए ये मुश्किल तरीन सबक होता है। जो बड़े दर्जे के तलबा हैं वो भी तवज्जो करें, ये सबक हम पढ़ते क्यों हैं, इस सबक का हमें फ़ायदा क्या होता है।
इस सबक का हमें फ़ायदा ये होता है, ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मोरब की 16 अक़साम इराब के एतबार से हम लफ्ज़ पढ़ते हैं रफ़ा, नसब और जर। मैं पीछे कहता आया हूं मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है, मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं, फाइल पर रफ़ा आता है, मफूल पर नसब आता है। तो कई तलबा इकराम ने पूछा था रफ़ा का मतलब तो बताएं, तो कमेंट्स में जो जवाब देने वाले 1.5 सियाने तलबा होते हैं वो कहते हैं जी पेश को रफ़ा कहते हैं। दैट्स रॉन्ग, ये जवाब सही नहीं है, इसमें गलती है। ज़ेर को जर कहते हैं, गलत है। आपको किसने कहा कि ज़ेर को खाली जर कहते हैं? ज़बर को नसब, ये पूरी बात दुरुस्त नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी, ज़बरें ज़ेरें पेशें देखकर रफ़ा नसब जर नहीं पहचाना जाता, रफ़ा नसब जर आमिल से पहचानते हैं। ज़बर ज़ेर पेश हरकतों के नाम हैं, जो ऐसी होती है उसको पेश कहते हैं, जो हर्फ के ऊपर होती है उसको ज़बर कहते हैं, जो हर्फ के नीचे होती है उसको ज़ेर कहते हैं, इसको जज़म कहते हैं। बट ये रफ़ा नसब जर नहीं। रफ़ा नसब जर क्या होता है? मोरब की 16 किस्में हैं। इन 16 अक़साम का रफ़ा का डिज़ाइन अलग है, नसब का डिज़ाइन अलग है, जर का डिज़ाइन अलग है। डिज़ाइन अलग है, समझ आ रही बात? रफ़ा का डिज़ाइन अलग है, नसब का डिज़ाइन अलग है, जर का डिज़ाइन अलग है। आप बोलेंगे अब 16 याद करनी पड़ेगी। 16 याद करना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं। बआसानी ये 16 किस्में याद हो जाती हैं अगर जो चीज़ मैंने अर्ज की वो जहन में बैठ जाए। मैं मिसाल दूंगा और फिर उसके बाद मैं सबक आप पे छोड़ दूंगा। आप घर जाके इस किताब, किसी भी किताब से इस सबक को खोलिएगा और फिर मेरे बताए हुए पैटर्न पर उस सबक का मुताला कीजिएगा, आपकी आसानी हो जाएगी। पहली किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मुनसरिफ सही, ठीक है। इसके रफ़ा का डिज़ाइन दम्मा, नसब का डिज़ाइन फतहा और जर का डिज़ाइन कसरा। वही ज़बर ज़ेर पेश जनाब नॉर्मल। आप बोलेंगे आप अभी तो बोल रहे थे, मैंने सही बोला था, आगे थोड़ा सा आगे चल के आपको फर्क पता चल जाएगा। दूसरी किस्म है जारी मजरा सही। जारी मजरा सही, कायम मकाम सही भी कह सकते हैं इसको। इसका भी डिजाइन यही है, रफा दम्मा से, नसब फतहा से, जर कसरा से। इन दोनों का सेम हो गया। चलें थर्ड, जमा मुकस्सर, वो जो वजन आपने याद किए थे, सेम, रफा दम्मा से, नसब फतहा से, जर कसरा से। यानी अगर सपोज इन तीनों में से कोई लफ्ज मुदाफ इले बन रहा हो, आपके पास लिखा हो किताब और इसके आगे लिखा हो एक मारिफा जमा मुकस्सर का, रिजाल। मारिफा लगाएं ताकि फॉर्मूला हमारा सही से अप्लाई हो। नकिरा प्लस मारिफा, फॉर्मूला अप्लाई हुआ जी, हो गया। ये मुदाफ है, ये मुदाफ इले है, हो गया। अब हमें ये पता चल गया, कोई जबरदस्त पेश नहीं लगा, आपको फॉर्मूला अप्लाई करके ये पता चला जनाब आली ये मुदाफ इले है। आप जानते हैं मुदाफ इले मजरूर होता है। आप आज के सबक में से ये चेक करेंगे मुदाफ इले का डिजाइन क्या है। अलीजा जमा मुकस्सर के मुदाफ इले का डिजाइन है कसरा। आप इस पर कसरा लगाएंगे, सिंगल वाला भी लग सकता है, डबल वाला भी लग सकता है, तनवीन वाला भी, गैर तनवीन वाला भी लग सकता है। तो यूं आपने ये डिजाइन शो कर दिया। समझ आ रही है बात? ये आज का सबक इसलिए पढ़ रहे हैं।
तो पहली तीन किस्में मुफरद, मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर, ये तीनों किस्मों का इराब सेम आता है। रफा दम्मा से आता है, नसब फतहा से आता है और जर कसरा से आता है। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि ये क्या होता है, होना क्या, कुछ भी नहीं होता। ये जो मुफरद है एक मिन वाहिद, मुनसरिफ वही जो अभी मैंने आपको बताया, मुनसरिफ जो आपको पहचान बताई है उनमें से कुछ भी ना हो तो ये मुनसरिफ होगा लफ्ज। सही का माना नहा, एक सही सरफ में आपने पढ़ा है और एक ये मेरा नहाफ का सही है। नहाफ का सही ये होता है जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। तो कोई भी ऐसा लफ्ज जैसे यही लफ्ज लिखा है तो जी ये वाहिद है, मुनसरिफ भी है और सही भी है, तीनों क्वालिटियां पाई जाती हैं। तो एक में ये मुफरद, मुनसरिफ, सही। अक्सर अल्फाज जो हमारे नॉर्मल यूज के होते हैं वो इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा जारी मजरा सही है। जारी मजरा सही मतलब सही तो नहीं है बट सही की तरह यूज होता है। तो ये वो होता है जो आखिर में हरफ इल्लत तो हो लेकिन सेकंड लास्ट साकिन हो, तो ये जारी मजरा सही कहलाता है। जमा मुकस्सर के औज़ान आपको याद है। बहरहाल सबक ये था कि इन तीनों के एराब का डिजाइन ये है कि रफा दम्मा से आएगा, नसब फतहा से आएगा और जर कसरा से आएगा। चलिए 3 पे आगे। नंबर 4, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम समझ, जिसके आखिर में आत आता है। इसके रफा का डिजाइन है दम्मा, रफा दम्मा से आएगा। अच्छा, नसब का डिजाइन है कसरा, जर का डिजाइन भी है कसरा। ठीक है, रफा जब लगाएंगे आप तो दम्मा लगाएंगे, नसब अगर आपने शो करना है तो जेर लगाएंगे, कसरा लगाएंगे, और हालत जर्री में जर शो करना है तो भी आपको कसरा लगाना है। एक जगह पे मैं बैठा होता तो मैंने तलबा से ही पूछा, मैंने कहा जी ये बताएं, रअई तो मुस्लिमातिन, ये जो मुस्लिमात है ये किस हालत में है, आप भी बताएं। फटाफट लिखें कमेंट्स में किस हालत में है, पता नहीं चल जाता आज जी, किस हालत में है ये मुस्लिमात। अल्लाह अकबर, लिख लिया है, मैं चेक करूंगा, अभी पूरे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता मैं। हाँ जी, कुछ ने लिखा होगा ये लफ्जन मजरूर है, महल्लन मंसूब है क्योंकि मफूल बन रहा है ना। ये मंसूब इसलिए है कि इसका मफूल है और मजरूर इसलिए है कि इस पे जेर लगा हुआ है। दैट्स रॉन्ग, गलत जवाब, ऐसा नहीं होता। डिजाइन आपने पढ़ा, यहां देखें ना, ये लफ्जी डिजाइन लिखा हुआ है, लफ्जों में ऐसे ही एराब आना है इसका। इस सबक को पढ़ने का असल मकसद ही ये था कि हमें पता होता कि इसका डिजाइन कैसे आता है। जबर नसब नहीं होती, नसब वो होता है जो नहव वालों ने हमें डिजाइन दिखाया। इसका डिजाइन ये था कि इसका ये वाला जो एराब है, जेर वाला, कसरा वाला, ये नसब का ये लफ्जन भी मंसूब है, महल्लन भी मंसूब है। ठीक हो गया, क्योंकि इसका डिजाइन नहीं। कोई आपसे पूछे ना इस पे नसब क्यों नहीं लगा हुआ, तो आप उसे कहें आंखें खोल के देखिए अलीजा, इस पे नसब ही लगा हुआ है, इस पर नसब ही लगा हुआ है। कैसे नसब लगा है, आप उसे किताब खोल के दिखाएं, देखें ये जो जमा मुअन्नस सालिम होती ना, इसके नसब का डिजाइन होता है कसरा, लगा है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई। आइंदा ये गलती नहीं करनी, बड़े बड़े यहां करते हैं। 5वें पे चलता हूं, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ हालत रफ़ई आती है दम्मा से, नस्बी आती है फतहा से, और जर्री भी आती है फतहा से। जैसे उमर, मैं कहूं किताब उमर, अब बताएं इस पे उमर पे क्या लगाऊं मैं। किताब मुदाफ है, उमर मुदाफ इले है, ये मुदाफ इले है।
मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है, तो क्या लगाऊं इस पे, नसब लगाऊं या जर लगाऊं? मुझे पता था आप बोलेंगे नसब लगाएं, मैं नहीं नसब लगाऊंगा। नसब लगाना नाजायज है। नहाव की ज़बान में कहा जाता है जो मुदाफ इले पे जर ना लगाए वो बेवकूफ़ होता है। मैंने जर ही लगाना है अलीजा, ये लीजिए जी मैंने जर लगा दिया। आप बोलेंगे ये तो नसब ही है। जी नहीं, ये नसब नहीं, ये जर है। क्योंकि मेरी किताब में लिखा है कि जो गैर मुंसरिफ होता है उसका जर का डिजाइन फतहा है, सो मैंने फतहा लगाया। ये जर ही तो लगाया मैंने, ये महल्लन मंसूब मंसूब नहीं है, ये लफ्जन भी मजरूर महल्लन भी मजरूर है। इसके जर का डिजाइन ये है। तो 5 किस्में मैंने बयान की, जो सबक की थीम थी, कॉन्सेप्ट था, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगली अक़साम भी आसान है। अब आप इसी पैटर्न पर जाकर सिर्फ एक मरतबा इस सबक को आप पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है सारी जिंदगी आपके ये इराब आपको भूलेंगे नहीं। क्योंकि आज से पहले जो आपने पढ़ा था वो एक रट्टा था, आज के बाद आपका ये रट्टा खत्म हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि किस लफ्ज का डिजाइन क्या होता है। और ये हम याद इसलिए करते हैं कि जब हम कुरान पाक पढ़ रहे हों तो वैसे तो हमें आमिल से पता चल जाना चाहिए कि क्या इराब आएगा, लेकिन अगर आमिल के साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये मिल जाए कि उसका इराब का डिजाइन भी हमें बता रहा हो। मिसाल के तौर पर जो एक लफ्ज है जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, इसका रफा आता है वाव नून से, नसब आता है या नून से, जर भी आता है या नून से। ठीक हो गई ना? ऊना, ईना, ईना, तो रफा आता है वाव नून से, वाव से आता है, या से आता है, या से आता है। अब अगर कुरान पाक में उठा के पढ़ रहा हूं या कोई भी एक ऐसी इबारत मेरे सामने आ जाए जिसमें लिखा हो कातल, कातला करते हैं, आगे लिखा हो अल मुस्लिमून, आगे लिखा हो अल काफिरीन, ये जो वाव नून लगा है ये मुझे बता देगा ये लफ्ज रफा में मौजूद है। डिजाइन है इसका रफा वाला, तो ये रफा है। रफा मतलब ये कातला फेल है तो ये इसका फाइल, फेल के बाद आने वाला मरफू इसम फाइल होता है, मैं इसको फाइल डिक्लेयर कर दूंगा। क्योंकि ये वाला जो डिजाइन है ये नसब का है, सो मैं इसको मंसूब करके इसको मफूल बना लूंगा। तो ये सबक पढ़ने का ये मतलब होता है कि हमारे सामने अल्फाज आ जाएं तो अल्फाज अपनी शक्ल से भी हमें बताएं कि वो किस हालत में है, ताकि हमें तरकीब करने में आसानी हो जाए। आमिल को देख के भी पता चलना चाहिए कि इराब क्या आ रहा है, और डिजाइन देख के भी पता चल जाना चाहिए कि इसका इराब क्या है। बड़ी आसानी से आप कई सारे मसले हल कर सकते हैं। एक लफ्ज को आप बना रहे हो मुदाफ इले और इराब का डिजाइन उसका रफा वाला हो, तो आप फौरन रुक जाएंगे ना, यार मैं इसको मुदाफ इले बना रहा हूं लेकिन इस पर तो रफा लगा हुआ है। तो या तो रफा लगने में गलती हुई है या फिर आपके मुदाफ इले बनाने में गलती हुई है, दोनों को सेट करें, आपका मसला हल हो जाएगा। इसी तरह जब आपको ये डिजाइन 16 इराब की किस्मों के डिजाइन आपको याद हो जाएंगे तो आधा इराब वैसे ही सेट हो जाता है। क्योंकि हम अरबी बनाते नहीं, अरबी पढ़ते हैं, तो वहां इराब लगा हुआ होता है, इराब का डिजाइन शो हो रहा होता है। ये 3-4 किस्में इराब बिल हरकत वाली जो है इसमें थोड़ी तवज्जो करनी पड़ती है। बाकी जो इराब बिल हुरूफ वाली हैं वहां तो मसला ही बिल्कुल क्लियर हो चुका होता है कि उसका इराब बिल्कुल बता रहा होता है जी ये फाइल है, ये मफूल है। कोशिश कीजिए इस सबक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और ये बड़ा मजेदार और दिलचस्प सबक है। मुझे उम्मीद है कि मेरे तलबा इकराम इसकी स्पेशली खुसूसी प्रैक्टिस फरमाएंगे। फेले मुदारे का इराब भी बयान किया जाता है, फेले मुदारे का इराब पढ़ाया जाता है, उसकी भी तकरीबन यही थीम है, यही थ्योरी है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। एक अहम सबक की तरफ आज हमने साथ और भी जाना। यहाँ तक जो सबक मैंने नहव का दूसरा हिस्सा शुरू किया था, मुअरब और मबनी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है।
इस कॉन्सेप्ट से हमारा ये मसला हल हुआ है कि हम एराब दुरुस्त लगाएंगे, यानी हमें पता होगा ये लफ्ज मबनी है, चेंजेबल नहीं है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसका पता होगा ये चेंजेबल है, इसका डिजाइन हमने याद कर लेने हैं। जिस डिजाइन का लफ्ज आएगा उसी डिजाइन के मुताबिक वो एराब क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब अहम सबक ये है, एराब देता कौन है, एराब आता कैसे है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि इस लफ्ज पर रफा आएगा। पहले तो हमें यह पता चले ना जी ये लिखा हुआ है रिजाल, तो इस लफ्ज पे रफा आएगा। अब हमने डिजाइन याद कर लिए हैं तो हम रफा लगा लेंगे जी, जमा मुकस्सर है तो इसका रफा यूं आना है पेश से। अब ये कैसे पता चलता है कि रफा आएगा, ये पता चलता है जनाब आली अवामिल से। अवामिल समझना है, नहव का अहम तरीन चैप्टर है। आमिल वो होता है जो एराब देता है, जो एराब देता है, और आसान करके कह लें जिसकी वजह से लफ्ज की रफा नसब या जर की पोजीशन बनती है उसे आमिल कहते हैं। अवामिल 100 होते हैं, बोलते हैं लोग 100, लेकिन ऊपर नीचे चला जाता है, कभी 100 से ऊपर निकल जाते हैं, कभी 100 से नीचे आ जाते हैं। बहरहाल 100 अवामिल होते हैं, याद रखें। जिन्होंने नहव पढ़ी है उन्हें तो 100 का फिगर बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन जो नए हमारे साथी हैं, जो तलबा हैं, उन्हें 100 का फिगर बहुत बड़ा लग रहा होगा, इतना बड़ा, अब इसको कैसे याद करेंगे हम। 100 अवामिल, तो अवामिल 100 होते हैं जनाब। इजी है याद करना, मेरे साथ रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये याद अज बर करवाता चला जाए। इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। 98 अवामिल एक तरफ कर दें, 2 अवामिल एक तरफ कर दें, टोटल 100 जो हुए। ये जो 2 हैं इनको कहते हैं आमिल मानवी, और जो 98 हैं इनको कहते हैं अवामिल लफ्जिया, लफ्जी अवामिल। चले 2 मैं क्लियर कर दूं। अवामिल मानवी का मतलब यह है कि हमें आमिल दिखेगा नहीं, बट लफ्ज की पोजीशन खुद ही बता देगी कि लफ्ज बोलेगा मेरे ऊपर रफा है, क्योंकि मेरे पीछे एक आमिल मौजूद है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे वो पावर दे रहा है कि मेरे ऊपर रफा आ जाए, ठीक है। आमिल लफ्जों में नहीं होगा। 2 आमिल हैं। नंबर 1 मुब्तदा का आमिल, मारिफा प्लस नकरा का फॉर्मूला लगा। अब मारिफा से पीछे तो कोई आमिल नहीं, तो मुब्तदा को रफा कौन देगा, मुब्तदा को रफा देता है आमिल मानवी, वो दिखता नहीं है, ठीक हो गया। दूसरा फेले मुदारे, जो नॉर्मल फेले मुदारे आपने याद किया ना, हुरूफ नासिब और जाजिम से खाली, यदरिबु। अब यदरिबु पे ये रफा आता है, ठीक है। तो ये जो रफा आता है कौन देता है, इसके पीछे तो कोई नहीं है, तो जनाब इसके पीछे आमिल मानवी। ये 2 जगह हैं, 2 आमिल हैं, आमिल मानवी, मुब्तदा का आमिल और फेले मुदारे का आमिल, ठीक हो गई। आमिल लफ्जी पे चलते हैं, देखते हैं हमें कितने आमिल याद होते चले जाते हैं। आमिल लफ्जी को 3 हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं। नंबर 1 हुरूफ आमिला, हरफ आमिल होगा। नंबर 2 अफ़आल आमिला। नंबर 3 अस्माए आमिला। मुश्किल तो नहीं अल्फाज, यानी हरफ अमल कर रहा होगा, जो आमिल है वो हरफ होगा, जो आमिल है वो फेल होगा, जो आमिल है वो इसम होगा। 3 तरह की किस्में बन गई अवामिल लफ्ज़िया की, यानी 98 जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब ये जो हुरूफ आमिला है इसको फिर हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है
दाखिला अलल अस्मा, हुर्फ आमिला दाखिला अलल अस्मा। इतनी सी अरबी तो मेरे साथ रहते रहते आपको आई गई होगी। अमल करने वाला हरफ है और वो जिस पर अमल करेगा, जिस पर वो दाखिल होगा, वो इस्म होगा। यानी इस्म पर दाखिल होने वाले हुरूफ, या दाखिला अलल अफ़आल, बस ये दो बनती हैं। इस्म पे आएगा या फेल पे आएगा। यानी आमिल इस्म को छेड़ेगा या फेल को छेड़ेगा। ठीक हो गई? थोड़ा सा आगे चलो जी, चलते हैं। ये जो दाखिला अलल अस्मा है, ये कितने हैं? दाखिला अलल अस्मा, नंबर 1 हुरूफ जारा। ठीक हो गई? नंबर 2 हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। नंबर 3 मा वाला मुशाबे बिलैसा। 3 हो गए। नंबर 4 ला नफी जिन्स, और 5 रूफे निदा। 5 हरफ नहीं, 5 कैटेगरीज हैं। काउंटिंग में बताता हूं। 17 हुरूफे जारा हैं, 6 हुरूफे मुशब्बा बिल फेल हैं, 2 मावाला है, 1 लाए नफी जिन्स है, 5 हरफे निदा है। करें, काउंटिंग करें। 17 6 23, 2 25, 26 और 5 31। हाँ जी, दाखिला अलल अस्मा जो अवामिल हैं ये 31 हैं। करते क्या है ये? हुरूफे जारा। अब इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये पता हो कि ये आमिल क्या अमल करेगा। इज दैट क्लियर? ये बात बुनियादी तौर पर ज़हन में बैठ जानी चाहिए। फिर पहचान के तौर पर या तर्जमे के एतबार से जो बातें ज़िम्नन आएंगी वो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। लेकिन सबक का असल थीम ये है कि हमें ये पता हो कौन सा आमिल क्या अमल करता है। हुरूफे जारा होते हैं, हुरूफे जारा हमेशा जर देते हैं। क्या देते हैं? जर देते हैं। सबक की असल थीम क्लियर हो गई हमारी। हरफे जार आएगा, अपने बाद वाले इसम को जर दे देगा। ठीक हो गई? जर का डिजाइन क्या होगा वो पिछले सबक से आपको याद करना है। हुरूफे मुशब्बा बिल फेल ये क्या अमल करते हैं? ये अमल ये करते हैं, नंबर 1 जुमला इस्मिया पर आते हैं, यानी जहां भी आएंगे इनके बाद जुमला इस्मिया आएगा। नंबर 2 ये मुब्तदा को नस्ब दे देते हैं और खबर को रफा। यानी पहले जब इन्ना नहीं लगा था ना, नॉर्मल मुब्तदा खबर था तो दोनों पे रफा था। जब हुरूफे मुशब्बा बिल फेल आएंगे तो मुशब्बा बिल फेल आके क्या करेंगे? मुब्तदा का जो रफा है उसको गायब करवा देंगे। नहीं भाई हम आ गए हैं, अब हमारा अमल चलेगा, मानवी वाला खत्म। अब लफ्ज़ी आमिल आया। हुरूफे मुशब्बा बिल फेल 6 होते हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता और लाअल्ला। चलें, अमल हो गया। मा और ला ये क्या अमल करते हैं? पहला पॉइंट से जुमला इस्मिया पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये मुब्तदा को रफा और खबर को नस्ब देते हैं। ठीक हो? ये इनका, इसका उल्टा, इसने मुब्तदा को नस्ब दिया, खबर को रफा दिया। ये मुब्तदा को रफा देगा और खबर को नस्ब देगा।
ठीक हो। नंबर 3 सॉरी लाए नफी जिन्स, ये भी एक ला है। ये क्या करता है, इस बेचारे ने क्या करना है, ये करता ही है कि ये जुमला इस्मिया पर आता है। करता क्या है, ये मुब्तदा को नस्ब खबर को रफा देता है। मुब्तदा को नस्ब खबर को रफा देता है। याद कर लीजिए, कुछ बातें मैंने अभी और बता दी आपको, फौरन याद आया होगा। मबनी भी करता है, करेंगे इस पे गुफ्तगू करेंगे। हुरूफ निदा क्या अमल करते हैं, ये कल, इसके मुब्तदा के नस्ब पर कुछ गुफ्तगू कल, इस मकाम पर तर्जमे की कुछ गुफ्तगू कल। 3 बातें मैंने कल पे छोड़ी हैं, इस उम्मीद के साथ तलबा इकराम ये 31 अवामिल, कितने 31 अवामिल उंगली पे याद करके आ जाएं। 17 हुर्फ़े जारा, बाव ताव काफ लाम वाव मुंज़ बुज़ खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन इला हत्ता अला। अमल क्या करते हैं जनाब अली, ये अपने माबाद इस्म को जर देते हैं। हुर्फ़े मुशब्बह बिल फ़िल, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैतला अल्लाह। अमल क्या करते हैं जनाब अली, मुब्तदा को नस्ब देते हैं, खबर को रफा देते हैं। मा वाला मुशब्बह बिलैसा 2 है, मा और ला। अमल क्या करते हैं, अमल ये करते हैं कि मुब्तदा को रफा और खबर को नस्ब देते हैं। ला नफी जिन्स 1 हर्फ है, अमल क्या करता है, मुब्तदा को नस्ब देता है, खबर को रफा देता है। हुरूफ निदा 5 हैं, या, अया, हया, आई और हमजा। या, अया, हया, आई और हमजा। कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आपको याद हों। तलबा इकराम, जिन इस्लामी भाइयों ने ये चीज़ें कवर कर ली, मुझे उम्मीद है कि वो अपने एराब में कभी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा काम और कर लें, ये आपने पढ़ लिया हुआ है इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। ये जो दाखिला अलल अफ़आल है, ये भी 2 तरह का होता है। एक होते हैं जाजिम और एक होते हैं नासिब। जाजिमा नासिबा। जाजिमा 5 हैं, लम, लम्मा, लाम अमर, ला नहीं, इन शर्तिया, ये 5 भी याद कर लीजिएगा। नासिबा 4 हैं, अन, लन, कई, इज़न। टोटल कितने हुए, 9। इसका मतलब 9 ये, 31 ये। अगर हम हुरूफ आमिला टोटल देखें नहव में तो ये 40 हुरूफ बनेंगे। 40 हर्फ आमिल होते हैं। तो 40 का फिगर याद करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जिस पैटर्न पर मैंने अर्ज किया है, कल अगर आप इतना सा याद करके आ जाएंगे तो हम इसमें अहम चीज़ें कल ज़रूर डिस्कस करेंगे। अपनी इबारत पे ज़रूर तवज्जो दीजिए। मैंने कल भी एक बात अर्ज की थी कि तलबा इकराम जब इबारत दुरुस्त करने जाते हैं तो उर्दू वाली नहव और सरफ उठाते हैं। मेरा मशवरा ये होता है कि इबारत की दुरुस्तगी के लिए अरबी पढ़िए, और अगर आप मुझे उस्ताद के दर्जे पर ही रखते हैं तो मैं फराख दिली से ये कहूँगा कि जितने तलबा इस वक्त मेरे साथ शरीक हैं, 1 महीना आप अरबी पढ़िए। अगर आप 0 पे खड़े हैं तो 1 महीने बाद आप 20% अरबी समझने वाले बन चुके होंगे, और इस वक्त ज़रूरत इसी बात की है। मैं कल अपने एक मेरे दोस्त हैं, उन्हें यही जिक्र कर रहा था कि अलमिया ये है कि दर्स निज़ामी का तालिबुल इल्म भी अरबी से खाली हो जाता है। नतीजा पता क्या निकलता है, हमारे उसूल, हमारे माखज़ बेयारो मददगार रह जाते हैं। हम उर्दू वालियाँ पढ़ के दुनियादारों की नज़र में या दुनिया वालों की नज़र में अल्लामा भी बन जाते हैं, फ़हामा भी बन जाते हैं। लेकिन अलमिया ये होता है कि बसा औक़ात उस उर्दू वाली की गलती अरबी वाली पूरी इबारत के अक्स में होती है। कई इबारात ऐसी जहाँ पर असल इबारत में मसला कुछ और होता है, लेकिन उर्दू वाली किताबें, क्योंकि मुसन्निफ़ अगरचे बहुत बड़े साहिब इल्म हों, कंपोज़र, कातिब, प्रिंटिंग प्रेस, कई सारे मरहले होते हैं। आप कभी अल-मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों से मुलाकात करके देखें तो वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। जब कोई किताब सामने आती है ना तहकीक के लिए, उसकी तहकीक करते हुए एक दफ़ा तो दिमाग घूम जाता है
यार ये इबारतें बिल्कुल अक्स में चली जाती हैं, बिल्कुल अक्स में। हाँ का ना, ना का हाँ, हाँ ना ही नहीं, हलाल का हराम, हराम का हलाल, जायज़ का नाजायज़, नाजायज़ का जायज़। और असल इबारत को उठा के देखा जाए, उसके तरकीबी ताल्लुकात दुरुस्त किए जाएं तो मसला वाज़े हो जाता है। कोशिश कीजिए। उर्दू वालियाँ पढ़ने का बहुत टाइम है। जो मेरे तलबा जामिअतुल मदीना से ताल्लुक़ रखते हैं, गारंटी है इस बात की, उला का तालिबुल इल्म भी अगर आज से अपना अरबी मुताला, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 पेज, पाबंदी भी नहीं कि अपना हाफ पढ़े, सिर्फ पढ़े, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, आप अपनी पसंद का मजमून पढ़िए। आपको हदीस अच्छी लगती है, हदीस पढ़िए। आपको तफसीर अच्छी लगती है, तफसीर पढ़िए। आपको फिक अच्छी लगती है, फिक पढ़िए। इवन कि चले मेरी तरफ से ये भी आपके लिए है कि अगर आपको कहानियां और हिकायात अच्छी लगती हैं तो आप अरबी वाली हिकायात की किताबें उठा लें, स्टोरीज की किताबें उठा लें और अरबी में पढ़िए। आप अरबी में पढ़ें। स्टार्टिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, मेरे हाथ देख के कोशिश कीजिए कि वो दिक्कत बर्दाश्त कर लें। 1 महीना, 1 महीने बाद आप हाथ उठाकर, अल्लाह ने चाहा तो मुझे दुआ देंगे कि किसी ने वक्त पर काम की बात की थी। मुताला कीजिए, उतरिए मैदान में, आप उतरेंगे, आपको करना आएगा। गारंटी इस बात की मेरी तरफ से ले लीजिए, मेरी तरफ से हौसला अफजाई लीजिए। आपको आता है, यू कैन डू इट। मेरा रब जल्ला जलालहू, मेरे मुस्तफ़ा करीम आपके हामी और नासिर हों। ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।